हेलो दोस्तों। तो हम वापस आ चुके हैं दोबारा आपको पढ़ाने के लिए बाइनोमियल ट्रीज टू डिटरमाइन द ऑप्शन प्राइस। Oh yeah. तो ये एक बाइनोमियल ट्रीज एक तरीका है ऑप्शन का प्राइस निकालने का। जैसे ये जो स्लाइड्स आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे कॉलेज प्रोफेसर पंकज वाजपेयी सर जी की हैं। तो थैंक यू सर को। सर मतलब फाइनेंस में बहुत बड़ी हस्ती हैं, या ये कह सकते हो आप, बहुत ही जाने माने प्रोफेसर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल ट्रीज। तो बाइनोमियल ट्रीज में हम क्या कहते हैं, एक स्टॉक प्राइस है, उसकी उसके दो पॉसिबिलिटीज लेते हैं कि या तो वो बढ़ सकता है या घट सकता है। ऐसी बहुत सारी हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज कि मतलब वो 22 ही नहीं, 20 कुछ भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, कम में 19 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, यहाँ पे 21 भी हो सकता था। पर लेते हम दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए इसको बाइनोमियल ट्रीज कहते हैं। तो यहाँ पे एज ए एग्जांपल हमने क्या लिया कि ₹20 वाला स्टॉक 22 हो गया या फिर 18 हो गया। ठीक है, तो मान लो एक 3 मंथ कॉल ऑप्शन है जिसका स्ट्राइक प्राइस है 21। पिछली वीडियो में आपको याद होगा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब कि स्ट्राइक प्राइस 21 है, मतलब 21 पे वो चीज़ हम खरीद सकते हैं। राइट है हमारे पास 21 पे इस स्टॉक को खरीदने का 3 मंथ के बाद। 3 मंथ के बाद हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो वो 22 हो गया है, जहाँ पे ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 1, क्योंकि तब उसकी 1 वैल्यू होगी। अगर हम उसे एक्सरसाइज कर देंगे तो 1 वो हमें देगा, क्योंकि 22 है ये, और ख़रीद के बेच देंगे तो 1 मिलेगा। और यहाँ नीचे हम एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन का प्राइस हो जाएगा 0। और हमें डिटरमाइन करना है ये वाला ऑप्शन प्राइस जो कि करंट ऑप्शन प्राइस है। चलते हैं, तो हम देखेंगे कि इस ऑप्शन पे रिस्कलेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। हेलो, पॉज क्यों हो गया? कुछ मैसेज आ गया था किसी का। तो इसमें हम देखेंगे कि रिस्कलेस स्ट्रेटजी क्या हो सकती है एक राइटर के लिए, ऑप्शन राइटर के लिए। तो वो क्या करेगा, डेल्टा शेयर्स उसके लॉन्ग कर लेगा और शॉर्ट कर रहा है वो एक कॉल ऑप्शन को, मतलब वो एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर रहा है, मतलब बेच रहा है कि कॉल ऑप्शन को राइट कर रहा है उसे। तो क्या करूँगा मैं, अगर मैं एक कॉल ऑप्शन दे रहा हूँ तो उसके कुछ डेल्टा शेयर्स उसके खरीद लूँगा, ताकि बाद में अगर वो बंदा एक्सरसाइज करे इसको तो मुझे बेचने में आसानी पड़े। ठीक है, तो अब क्या है, या तो ऐसे हो सकता है मैंने डेल्टा शेयर्स लॉन्ग करे थे तो यहाँ पे 22 हो गया था एक शेयर का प्राइस, तो क्या होगा 22 डेल्टा -1। -1 इसलिए क्योंकि जो ऑप्शन था वो मेरा एक्सरसाइज हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए -1, क्योंकि यहाँ ऑप्शन की वैल्यू थी 1, मेरे ₹1 चला जाएगा। यहीं पे 18 डेल्टा, यहाँ पे ऑप्शन का कोई प्राइस ही नहीं था, 0 था, तो मेरे पास 18 डेल्टा शेयर्स होंगे। तो अगर हमें पोर्टफोलियो रिस्कलेस चाहिए, मतलब यहाँ पे भी सेम रिस्क हो, यहाँ पे भी रिस्क सेम हो, तो हम इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। क्योंकि रिस्क नहीं है, मतलब अगर हमारा डाउन भी जाता है तब भी जो हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी ऊपर जाने के लिए, ऊपर जाने वाले के हिसाब से। तो पोर्टफोलियो हमारा रिस्कलेस हो जाएगा। इसको इक्वेट करने से हमारा डेल्टा निकल आएगा। डेल्टा मतलब इतने शेयर्स हमें अपने पास रखने, तब हम रिस्कलेस जा सकते हैं को शॉर्ट करने के लिए कॉल को।
इतने शेयर, यानी कि 0.25 मतलब 100 कॉल ऑप्शन अगर मैं शॉर्ट करता हूँ तो मेरे को उसके 25 यूनिट्स ऑफ शेयर को अपने पास रखना पड़ेगा, लॉन्ग करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा। आई हैव अ डाउट। बता भाई बता। आप ये एक्सप्लेन कर सकते ये 22 डेल्टा -1 कहाँ से आया और ये 18 डेल्टा कहाँ से आया? बताता हूँ पीछे चल के। ये देख, एक स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 22 है, ठीक है। तो मैं डेल्टा शेयर्स खरीद रहा हूँ और एक ऑप्शन को शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 18 एक का प्राइस है, ठीक है। एक कॉल ऑप्शन में शॉर्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट कर रहा हूँ मतलब उसे बेच रहा हूँ, 1 रुपया मुझे मिल रहा है, ठीक है। और 22 डेल्टा ये पैसे मैं दे रहा हूँ लॉन्ग करने के लिए। तो मेरा टोटल स्पेंड क्या है, 22 डेल्टा माइनस 1 तो मुझे मिल गया क्योंकि, और यहाँ पे 18 डेल्टा माइनस 0। तो ये टोटल वैल्यू पोर्टफोलियो है मेरी, समझा। ओके, डाउट रिजॉल्व, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं। तो अब इससे डेल्टा आ गया तो हमारी रिस्कलेस पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा, 0.25 शेयर्स को लॉन्ग कर लिया और एक कॉल ऑप्शन को शॉर्ट कर लिया। तो 3 मंथ बाद मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी हुई, इतनी। रिस्कलेस जाने के हिसाब से ये दोनों इक्वल है, तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब 22 इंटू डेल्टा -1 करो या 18 इंटू डेल्टा कर लो, सेम ही वैल्यू आएगी 3 मंथ के बाद पोर्टफोलियो की। तो टुडे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है हमारा, मान लो 12% है, ठीक है। और ये 3 महीने की बात होती है, हो रही है, तो ये 0.25 वहाँ से आ जाएगा कि 3/12, क्योंकि ये एनुअल टाइम लेना होता है हमें और ये एनुअल रेट है। तो अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें अपने रिस्क लेस पोर्टफोलियो की 3 मंथ बाद वाले, तो उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो अभी जो हमारा पोर्टफोलियो है रिस्क लेस, 0.25 शेयर लॉन्ग करने पे और एक कॉल शॉर्ट करने पे उसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। और जो डेल्टा शेयर्स उस टाइम पे हैं, ये देखो यहाँ पे 20 है, तो जो डेल्टा शेयर्स हमने लिए थे, हेलो। मैसेज कर रहा है भाई कोई, पता नहीं बार बार, कोई ओ नहीं। भाई, बगल में रख दे, एडिटिंग के टाइम में इतना डिटेल में देखूंगा नहीं तो जहाँ जहाँ हो गए वो मैं देखने नहीं वाला इतने लंबे लंबे। ठीक है। तो 20 रुपीज़ एक स्टॉक प्राइस का यहाँ पे दाम है, तो डेल्टा शेयर्स का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 20, उस टाइम शेयर्स इतने थे। तो ऑप्शन की यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, जो कि अभी शेयर की वैल्यू है माइनस अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है। रिस्कलेस पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो ये है अभी, और अभी जो शेयर्स की वैल्यू है वो ये है डेल्टा शेयर्स की। ये हो जाएगा अपना ऑप्शन प्राइस। तो बेसिकली हमने पोर्टफोलियो की फ्यूचर वैल्यू, पोर्टफोलियो जो भी फ्यूचर में होगा उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, पोर्टफोलियो की वैल्यू प्रेजेंट में कितनी है, और उसका यूज़ करके हमने नंबर ऑफ शेयर्स का यूज़ करके करंट प्राइस के बेसिस पे निकाल ली कि शेयर्स की वैल्यू कितनी है। तो जो पोर्टफोलियो माइनस शेयर होगा वो हमारा वैल्यू ऑफ द ऑप्शन होगा, है ना? हाँ, क्या अगर हमने वेरी करंट वैल्यू निकाल ली और करंट शेयर्स निकाल लिए, तो इसको जनरलाइज्ड वे में देखते हैं अब, कि मान लो S0 था, ठीक है, पहले स्टॉक का प्राइस, और F था ऑप्शन का प्राइस। तो S0 यू मतलब किसी उससे बढ़ा है वो, अप डाउन है, U और D का मतलब।
और ये ऑप्शन की वैल्यू है एफ यू एफ डी एस नॉट डी, मतलब जिस फ्रैक्शन से बढ़ा है वो यू है, जिस फ्रैक्शन से घटा है वो डी है। तो अब डेल्टा शेयर्स लॉन्ग करें, शॉर्ट करा है वन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर या ऑप्शन, एस नॉट माइनस एफ, यानी कि शेयर्स एस का नॉट प्राइस माइनस ऑप्शन का ऑप्शन का प्राइस। प्राइस, वो क्या हो जाएगा फ्यूचर में जो ये है अपर वाला, इसका प्राइस माइनस इसके ऑप्शन का प्राइस, इसका प्राइस माइनस इसके ऑप्शन का प्राइस में बदलेंगे ये दोनों। और जब ये रिस्कलेस होगा तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो डेल्टा अपने ये आ जाएगा, फ्यूचर ऑप्शन प्राइस अप माइनस फ्यूचर ऑप्शन प्राइस डाउन डिवाइडेड बाय फ्यूचर स्टॉक प्राइस अप माइनस फ्यूचर स्टॉक प्राइस डाउन, ये अपना डेल्टा निकल के आ जाएगा। इसके बाद पोर्टफोलियो एट टाइम टी, टाइम टी मतलब जैसे हमने पिछली बार 3 मंथ लिया था, अब की बार वो हो जाएगा टी, मान लो टी मान लिया हमने। तो टुडे इसकी वैल्यू रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ये हो जाएगी आज, आज इसकी वैल्यू इस फ्यूचर, ये फ्यूचर वैल्यू है टी टाइम के बाद, आज इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और पोर्टफोलियो की वैल्यू ये, मतलब ये एक्सप्रेशन भी आज के पोर्टफोलियो की वैल्यू ही दिखाएगा, क्योंकि ये देखो ये इसमें अगर हम डेल्टा शेयर्स ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, इससे हमारा एफ निकल के आ जाएगा ये अभी के डेल्टा शेयर्स की वैल्यू माइनस ये आज के पोर्टफोलियो की वैल्यू। आगे चलते हैं। ये क्या है, पढ़ा है नहीं था ये, बता देता हूँ फिर भी। अगर इसमें हम डेल्टा, ये वाला डेल्टा, अगर ये वाला डेल्टा अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें तो वो ये आ जाएगा, ऐसे से एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसमें पी होगा ये ई की बार आर टी माइनस डी डिवाइडेड बाई यू माइनस डी। यू और डी वो है जिस फ्रैक्शन से घटा और बढ़ा है स्टॉक। पी को कहते हैं हम रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी। पिछले एग्जाम्पल का पी निकाल के भी दिखाया है यहाँ पे। अब सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे तो सिर्फ एक स्टेप लिया था, सिमिलरली हम ऐसे मल्टीपल स्टेप्स भी ले सकते हैं इसके, कि आगे अगले इसके 3 महीने बाद क्या हो सकता है, उसके 3 महीने बाद क्या हो सकता है। ऐसे स्टेप की वैल्यू जैसे हमने यहाँ पे 3 महीने डिवाइड कर रखे हैं, तो ऐसे हम मल्टीपल स्टेप्स भी लेके इसे कर सकते हैं। सिमिलरली हर जगह अपना यू और डी निकाल लें और पी निकाल के फिर किया जा सकता है। और एक बात ज़रूर याद रखना दोस्तों, जो खाए बर्गर उसकी जुदे घर घर। ओ भाई का एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ,